आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम भारतीय अदालतों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार के साथ है। वेदांत पटेल ने राहुल गांधी के निष्कासन के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और हम राहुल गांधी के मामलों को भारतीय अदालतों में देख रहे हैं। सितारगंज मंडी सभागार में बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सौरभ बहुगुणा ने पहुंचकर शिरकत की। बाल विकास विभाग ने कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाओं की गोद भराई कराई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद बच्चियों को पोषण से रहित भोजन कराया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पूरे प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। ये काफी सफल योजना रही है। साथ ही बाल विकास मंत्री रेखा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लगातार पिछले 8 साल से इस पर काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं माननीय रेखा आर्य जी जो हमारी बाल विकास मंत्री हैं और उनके पूरे समस्त विभाग का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और लगातार जो हमारी आशा आंगनबाड़ी और एनएम वर्करें हैं कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी सरकार की योजनाओं को धरातल उतार रही है, लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारी बहनें हैं जिनकी गोद भराई का आज प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अन्नप्राशन के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया, मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से देश की बेटियों ने देश का नाम आगे बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, चाहे वो आर्मी की फील्ड में हो, चाहे वो नेवी की फील्ड में हो, चाहे वो एयरफोर्स की फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, मैं उम्मीद करूँगा कि इस देश में जो सोच में बदलाव आया है बेटियों को लेकर, उसका बहुत बड़ा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने जिन कॉलोनियों को विकसित किया है उनमें पहले से ही सीवर लाइन की सुविधा है, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 10 और वार्डों के करीब 68,000 मकानों को भी सीवर लाइन से जोड़ने की योजना को मंजूरी मिल गई है। जिन कॉलोनियों के मकानों को इस सुविधा से जोड़ा जा रहा है उनमें अर्थला, करहेड़ा, पसोड़ा और भोपुरा 4 गांवों और 6 से अधिक अनियमित कॉलोनियां शामिल है। इन कॉलोनियों और गांवों के सभी मकानों को सीवर लाइन से जोड़ने की योजना को मुहूर्त देने के लिए जल निगम की ओर से टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा रही है। इस परियोजना की लागत करीब 550 करोड़ रुपए है। अमृत 2 और पाइप 0 योजना के तहत सीवर सुविधा देने की इस योजना को मंजूर कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि 29 मार्च से उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान है। इसके अलावा 30 और 31 मार्च को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 30 और 31 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जबकि 30 मार्च को राजस्थान में ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा 30 मार्च को छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। स्वागत समारोह के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने भाषण में राष्ट्रपति को कहा, आप ही संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार ये बात देश की वर्तमान स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू को गोल्डन लेडी कहकर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है जो संविधान की रक्षा कर सकता है। वो आप है मैडम, आप राष्ट्रपति हैं। यह सिर्फ पद नहीं बल्कि अपने आप में पूरा संस्थान है जो संविधान की रक्षा करता है। संविधान की सबसे सर्वोच्च व्यक्ति
व्यक्ति आज यहाँ बैठी हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप ही लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बचा सकती हैं। एयर इंडिया ने सोमवार को अमृतसर से ब्रिटेन के गेटविक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी क्षेत्र के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। एयरलाइन ने एक विज्ञप्ति में कहा, पूरी तरह से फ्लैट बेड वाली 18 बिजनेस और 238 इकोनॉमी क्लास सीटों से लैस बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर सोमवार, गुरुवार और शनिवार को सप्ताह में 3 बार फ्लाइट संचालित करेगा। एयर इंडिया अहमदाबाद, गोवा और कोच्चि से निर्धारित 9 अन्य साप्ताहिक फ्लाइट संचालित करेगी, जिसमें गेटविक के लिए कुल 12 साप्ताहिक उड़ानें हो जाएंगी। कुल मिलाकर एयरलाइन अब प्रति सप्ताह यूके में 49 उड़ानें संचालित कर सकती है। लंदन हिथ्रो और गेटविक के लिए 43 फ्लाइट और बर्मिंघम के लिए 6 फ्लाइट एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से हिथ्रो लंदन के लिए 31 साप्ताहिक फ्लाइट संचालित कर सकती है। बल्लभगढ़ मलेराना रोड पर सैनिक फार्म हाउस के सामने अनबैलेंस होने की वजह से एक वर्ना गाड़ी बिजली के खंभे से जा टकराई। गाड़ी के अंदर 3 युवक बैठे थे, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और युवकों को गाड़ी से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, बीरसिंहपुर पाली से, जहां चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर माता बिरासिनी की पवित्र नगरी बीरसिंहपुर पाली में स्थानीय भक्तों ने नगर में आए श्रद्धालुओं के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनवाकर सेवा की मिसाल कायम की है। इसी क्रम में बीते कई वर्षों से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा शर्मा परिवार कर रहा है, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह चाय नाश्ते की व्यवस्था, दोपहर में भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। नगर ही नहीं, दूर दूर तक सेवा की मिसाल के नाम से विख्यात वरिष्ठ चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर R.K. शर्मा के सुपुत्र धीरेन्द्र शर्मा धीरू ने नर सेवा नारायण सेवा की कहावत को चरितार्थ करते हुए नवरात्र की बैठकी से विशाल भंडारे, छोटे बच्चों के लिए दूध और पेयजल की व्यवस्था मुख्य मार्ग कटनी शहडोल मार्ग से शुरू की है। श्री शर्मा परिवार के भंडारे में खास बात यह है कि यहाँ चल रहे भंडारे में प्रतिदिन अलग अलग तरह के प्रसाद बनवाकर श्रद्धालुओं को वितरित किए जाते हैं, जिसकी प्रदेश सहित शहर में प्रशंसा हो रही है। ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया दस्तक। नमस्कार।